अभी कुछ समय पहले दुनिया के तमाम देशों ने एक ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी का सामना किया जिसने कई घरों के चिराग बुझा दिए। एक लंबे समय तक हमें अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ा। इस दौरान आपने बीमारी के समय एक शब्द के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो शब्द क्या है? वो है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब भी आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको यही कहता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिससे आप बार बार बीमार पड़ते हैं। आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया है, जिससे ये बीमारी आपको बार बार आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया कि आखिर ये इम्यून सिस्टम क्या है? दोस्तों, संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमजोरी से गुजर रहा है तो उसके संक्रमण की चपेट में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आज के वीडियो में हम आपको इम्यून सिस्टम क्या है और इसको बढ़ाने के 10 ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ गई, इम्यून पावर बढ़ गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो बीमारियां आना कम हो जाएंगी और छोटी मोटी बीमारियां आपके शरीर को आसानी से संक्रमित नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिर होती क्या है। तो इम्यून सिस्टम को समझना बेहद आसान है। दरअसल रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंतर्गत हमारे शरीर की कोशिकाएं और टिश्यू विभिन्न बीमारियों से बचाए रखने का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिससे शरीर जल्दी किसी साधारण बीमारी की चपेट में नहीं आता। इम्यून सिस्टम के कमजोर हो जाने पर अक्सर सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। एक मजबूत रोग प्रतिरोधक शक्ति विभिन्न रोगाणुओं और संक्रामक बीमारियों से हमें काफी हद तक बचा सकता है। अब समझते हैं कि इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली बनती कैसे है। एक स्वस्थ और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ चीजों के से मिलकर बनती है। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाए तो इसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। वो चीजें कौन कौन सी हैं? वो है स्प्लीन, थाइमस, एंटीबॉडी, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, पूरक प्रणाली यानी कि कंप्लीमेंट सिस्टम, लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। ये सभी मिलकर हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। अब हमें समझना होगा कि आखिर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण कौन कौन से हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। ये आपके खाने से लेकर आपकी डेली लाइफ यानी दिनचर्या से प्रभावित हो सकता है। इसके कुछ कारणों में प्रतिरोधक क्षमता का जन्म से कमजोर होना हो सकता है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या अन्य दवाओं के चलते भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। अंग प्रत्यारोपण यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उस अंग को सक्रिय रखने के लिए ली जाने वाली दवाओं का सेवन करने से भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। संक्रमण के कारण अल्कोहल का सेवन करने से, धूम्रपान करने से, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से, HIV होने से, इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से, इससे सीधा आपका संबंध होता है आपके आहार से, आपके भोजन से। आप किस तरह का आहार अपने डाइट में या अपने भोजन में शामिल करते हैं, आपकी इम्यूनिटी उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कई लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कुछ लक्षणों के बारे में आइए जानते हैं। इससे बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी हो सकती है। इसमें कंपकपी लग सकती है, जल्दी थकान आपको अनुभव हो सकती है, बेचैनी महसूस हो सकती है, बुखार आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, भूख नहीं लगती, जी मिचलाना या उल्टी आना भी इसका एक लक्षण है। गहरी सांस लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है। इन सभी लक्षणों के अलावा भी अन्य लक्षण भी आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के लक्षण हो सकते हैं। अब हमने ये जान लिया कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और उसके लक्षण हमें समझ में आ गए, तो अब इसको बढ़ाया कैसे जाए? तो इसको बढ़ाने के हम कुछ 10 उपाय जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अदरक की। इसके लिए आपको 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लेना है। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी ले लीजिए। सबसे पहले पानी को गर्म होने रख दीजिए। पानी को हल्का गर्म हो जाने पर इसमें अदरक को डाल दीजिए। अब इसे ढककर
3 मिनट तक उबलने दें। अब इसे छानकर सेवन कर लें। इस क्रिया को हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हैं। आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी फायदे में अदरक का प्रयोग किया जाता है। ये इम्यूनो, न्यूट्रिशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया से शरीर के कई प्रकार के रोगों को ठीक कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मांसपेशियों के दर्द पर प्रभावी असर भी दिखा सकता है। इसके बाद ऐसी ही एक दूसरी चीज़ है विटामिन सी। इसमें विटामिन सी के लिए आप कीवी ले सकते हैं। कीवी में 2-3 कीवी ले लीजिए। कीवी को पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। अब इसके छिलके को साफ कर लीजिए। कीवी को छोटा छोटा काट लें और फिर इसका सेवन करें। ये गुणकारी फल होता है जिसका सेवन नाश्ते में किया जा सकता है। कीवी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ये देखा गया है कि विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अब तीसरे फल की बात करें तो ऐसा ही एक फल है नींबू। इसमें नींबू ले लीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए। पानी में नींबू के रस को मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लीजिए। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के उपाय में नींबू के रस का सेवन काफ़ी कारगर साबित होता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। अब बात करते हैं लहसुन की। इसमें लहसुन की आप 3 से 4 कलियां ले लीजिए। आधा चम्मच शहद ले लीजिए। लहसुन को कूट कर पेस्ट बना लें और अब इसमें शहद मिला लीजिए। अब इस पेस्ट का सेवन सुबह और शाम दोनों समय आप कर सकते हैं। लहसुन का प्रयोग इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत बना सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार लहसुन में इम्यूनोमॉड्यूलरिटी गुण पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने की अहम भूमिका निभाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ग्रीन टी भी आप इसमें ले सकते हैं। 1 ग्रीन टी बैग ले लीजिए। 1 कप गर्म पानी ले लीजिए। स्वाद के अनुसार आप उसमें चीनी ले सकते हैं, या फिर चीनी तो मैं हमेशा मना करता हूँ आपको। चीनी की जगह आप देशी खांड ले लीजिए। चीनी की जगह आप मिश्री ले सकते हैं। 1 कप पानी को गर्म करके टी बैग उसमें डाल दीजिए। टी बैग 2-3 मिनट तक कप में डला रहने दें। अब टी बैग निकाल दें। स्वाद के लिए आप इसमें मीठा मिला सकते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में ग्रीन टी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। ग्रीन टी प्रतिरक्षा प्रणाली को ऑक्सीडेंट और मुक्त कणों से बचाकर मजबूत बनाने का काम भी करता है। ऐसा ही एक हमारे पास औषधि है जो 6ठे नंबर पे आती है, वो है हल्दी। हल्दी की 2 छोटी गांठें ले लीजिए। शहद 1 छोटा चम्मच ले लीजिए। 1 कटोरी 1 बड़ा कप पानी। कटोरी में 1 बड़ा कप पानी डालें। अब इसमें हल्दी को भिगो दें। इसे लगभग 5 से 6 घंटे तक पानी में भीगा रहने दें। अब इसे निकाल लें और पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अब इसमें शहद मिलाकर आप 1 छोटा चम्मच इस मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इस विधि को हफ्ते में आप 2 बार कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हल्दी के फायदे देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हल्दी का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बना सकता है। दरअसल हल्दी में करक्यूमिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का काम भी करता है। यही करक्यूमिन आपके कैंसर की सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। अगर आप हल्दी का सेवन नियमित तौर पर करते हैं तो ये आपको कैंसर से भी बचाता है। 7वें नंबर के हम औषधि की बात करें तो वो है सेब का सिरका। सेब का सिरका 1 चम्मच ले लीजिए। लहसुन की 2 कलियां ले लीजिए। 1 कटोरी में सेब का सिरका डाल लीजिए। अब इसमें लहसुन की कलियां 1-2 घंटे तक भीगी रहने दें। सेब के सिरके में लहसुन को अच्छी तरह से अवशोषित होने दें। अब इसका सेवन सप्ताह में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं। सेब का सिरका भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। सेब का सिरका इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रक्रिया को बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। अब बात करते हैं मशरूम की। इसके लिए आप जो मशरूम खाते हैं वो मशरूम ले लीजिए लगभग 100 ग्राम। मशरूम का सेवन आप सब्जी की तरह कर सकते हैं, लेकिन पकाने से पहले इसे अच्छी तरह से धोना ज़रूरी होता है। मशरूम के सेवन को इम्यूनिटी बढ़ाने के घरेलू उपाय में शामिल किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार मशरूम में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक मजबूत कर सकते हैं। हालांकि अभी आपको बाज़ार में मशरूम का अचार भी मिल जाता है, आप चाहें तो उसका सेवन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अजवाइन की। अजवाइन आधा चम्मच ले लीजिए। तुलसी की पत्तियां 5, काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, शहद 1 चम्मच। बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर और तुलसी की पत्तियों को मिक्स कर दें।
फिर इसे 5 मिनट तक पानी को उबलने दें। इसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसमें शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका सेवन आप रोजाना ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोरिंगा की। आपने मोरिंगा यानी कि सहजन यानी कि ड्रम स्टिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। सहजन के कटे हुए 6 से 7 छोटे टुकड़े ले लीजिए। 2 चम्मच खाना बनाने वाला तेल और नमक उसमें डालना होगा आपको अपने स्वाद के अनुसार। सहजन को पानी से धो लीजिए। फिर एक पैन में तेल डालकर सहजन को भूरा होने तक फ्राई कर लीजिए। क्रंची रूप में फ्राई करने के बाद इसे प्लेट में डाल लीजिए। ऊपर से नमक का छिड़काव करें और इसको खा जाएं। आप सहजन की सब्जी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखने के लिए आपको सहजन का सेवन काफ़ी फायदा पहुंचा सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ये देखा गया है कि सहजन के सेवन से शरीर में फाइटोकेमिकल की मात्रा पर्याप्त रूप से मिल सकती है, जो इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अब चलते चलते अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं, और ये उपाय है गिलोय और तुलसी। इसके लिए आपको 2 कप पानी लेना है। गिलोय के छोटे छोटे 5 से 6 टुकड़े ले लेने हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी लेनी है। अदरक का टुकड़ा और तुलसी के पत्ते लेने हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी को उबालने के लिए रख दीजिए। इसमें गिलोय, हल्दी, अदरक और तुलसी डाल दीजिए। धीमी आंच पर इसे तब तक पकने दीजिए जब तक पानी आधा न रह जाए। गैस बंद कर दीजिए। गिलोय तुलसी ड्रिंक बनकर तैयार है। इसे छानकर इसका सेवन कर सकते हैं। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने के लिए गिलोय और तुलसी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल गिलोय और तुलसी में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का काम कर सकता है। इन उपायों के अलावा कुछ ऐसा आहार भी है जो आप अपने भोजन में, अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, जिससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने के लिए आप किन किन विटामिन सी युक्त पदार्थों को अपनी सब्जियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप किन किन विटामिन सी युक्त फलों और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। फलों में आप संतरा ले सकते हैं, अंगूर, कीवी, आम, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ब्लूबेरी और तरबूज आदि इस तरह के अन्य रसीले और खट्टे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो ब्रोंकली, गोभी, पालक, शलजम का साग, सफ़ेद आलू, टमाटर और कद्दू आदि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इम्यूनिटी आपकी मजबूत होने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए आपको धूम्रपान नहीं करना है। फलों और सब्जियों को अपने आहार में शामिल कर लीजिए। नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। स्वस्थ वजन बनाए रखिए। अल्कोहल के सेवन से बचिए। पर्याप्त नींद लीजिए। अपने हाथों को हमेशा साफ रखिए। मांस को खाते हैं तो अच्छी तरह से पकाएं, अच्छी तरह से साफ करें। तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करें। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं बनता कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ना बढ़े। आज के वीडियो में अब आप ये जान गए होंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है और इस इम्यून सिस्टम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। बीमारियों से बचना है तो ये सारे काम आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो छोटी मोटी बीमारियां आपके शरीर पर जल्दी हमला नहीं कर पाएंगी और आपके शरीर को संक्रामक बीमारियों से बचा लेंगी। आशा करता हूं आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये जानकारी उनके भी काफ़ी काम की रही हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।